Today I have with me a very esteemed guest, Sandeep Gupta ji. Thank you, sir. Welcome to Hyderabad. Thank you. Yeah, and a small town man with a very big vision. He represents a company called Mr. Mint. So today we will be learning all about what Gupta ji does, what Mr. Mint does. So I'm going to ask him a few questions. पहले आप ये बताइए कि मिस्टर मिंट कब चालू हुआ था और मिस्टर मिंट के चालू होने के पहले ब्रीफली आपकी प्रोफेशनल जर्नी क्या थी और आप मिस्टर मिंट में कैसे जुड़े और मिस्टर मिंट क्या है, का विजन क्या है, आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा सर आपको। एक्चुअली 2016 से मुझे क्रिप्टो के बारे में थोड़ा नॉलेज आया और जैसे कि क्रिप्टो में दो तरीके से आप क्रिप्टो ले सकते हैं। एक तो आप मार्केट से बाय करते हैं, दूसरा ये होता है कि अगर आप क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं तो आप वहाँ से क्रिप्टो जनरेट कर सकते हैं, मिंट कर सकते हैं। एक्चुअली 16 से मैं क्रिप्टो में था, मुझे माइनिंग के बारे में आइडिया है 2017 में, और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके मैंने शुरुआत किया था 2017 में। उस टाइम पे हम लोग इथेरियम की माइनिंग एक्चुअली कर रहे थे, क्योंकि कुछ ग्राफिक कार्ड के थ्रू हम माइनिंग कर सकते हैं। बाद में हमें लगा कि ये काम अच्छा है, इसमें अच्छी अर्निंग हो रही है, फिर हमने कुछ और लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया, इन्वेस्टमेंट वगैरह लिया इसमें, जिसके बाद फिर हम लोगों ने लगभग 50 CR का इथेरियम माइनिंग प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में लगाया। और चूँकि पिछले 1.5-2 साल से आपने भी सुना होगा कि इथेरियम की माइनिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है। पहले इथेरियम की माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क पे होता था और अभी इथेरियम की माइनिंग प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ चुका है। तो हम ये सोच रहे थे कि आगे भी हम तो माइन करने वाले हैं, तो हमें बिटकॉइन की माइनिंग करनी होगी, क्योंकि इथेरियम की माइनिंग रह नहीं जाएगी। और इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि अगर बिटकॉइन की माइनिंग करनी है और काफ़ी लोगों को उसका बेनिफिट भी देना है, हमारी जो एक टीम है, एक्चुअली माइनर्स लोगों की कम्युनिटी है जो पिछले कई वर्षों से माइनिंग कर रहे हैं, तो सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि क्यों ना माइनिंग को टोकनाइज किया जाए, ताकि कोई भी बंदा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके हमारा टोकन परचेज अगर करता है तो कहीं ना कहीं वो माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ जुड़ जाता है। और इसी सोच के साथ आज से 1.5 साल पहले से हम लोगों का ये प्लानिंग चालू हुआ था और फाइनली अप्रैल 2022 में हम लोगों ने मिस्टर मिंट के नाम से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिसमें MNT टिकर नेम है हमारे टोकन का, जिसको आप बाय करके ना माइनिंग का बेनिफिट एक तरीके से ले सकते हैं। कि क्योंकि आप अभी इथेरियम नहीं माइन कर पा रहे हैं, हाँ जी, तो जो आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ जी, उसका क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। देखिए क्या है, इथेरियम के अलावा भी बहुत सारे कॉइन हैं जो माइनेबल हैं, GPU के थ्रू उनकी माइनिंग की जा सकती है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो प्रॉफिट हमें इथेरियम की माइनिंग से होती थी उसके कंपेयर में बाकी जो कॉइन माइन होते हैं वो प्रॉफिट नहीं रह जाती है। बट अब चूंकि ऑप्शन बंद हो चुका है इथेरियम माइनिंग का, तो अभी दूसरा जो हम माइन कर रहे हैं, कुछ इथेरियम क्लासिक के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको ETC के नाम से मार्केट में लोग जानते हैं। इसके अलावा रेवेन कॉइन करके है जिसको आप माइन कर सकते हैं, उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, इथेरियम से तो कम है, बट बाकी जितने भी माइनेबल कॉइन हैं उसमें रेवेन कॉइन, ETC कॉइन, ये थोड़े प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें। तो अभी हम ये दोनों कॉइन भी माइन कर रहे हैं। और जिस दिन आप ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस दिन इथेरियम की माइनिंग बंद हुई, मतलब POW से POS पे जब ये शिफ्ट हुआ, उसी दिन से एक नया कॉइन भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है इथेरियम ETSW भी माइन होना चालू हो गया और उसमें भी माइन करके हम एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। मेरा अगला सवाल, अभी ये जो MNT टोकन है, हाँ जी, इसके फॉर्च्यून बिटकॉइन से लिंक्ड है, हाँ जी। अभी जनरल टॉक ये है कि बिटकॉइन हो सकता है कि 17,000 16,000, आप कैसे सस्टेन कर पाएंगे बिटकॉइन के इतने कम प्राइस लेवल्स को? देखिए एक्चुअली होता क्या है सर कि कोई भी कॉइन की प्राइस को सस्टेनेबल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उस टोकन के पीछे की जो इकोसिस्टम है, जो रेवेन्यू मॉडल है, वो किस तरीके से काम करता है। तो चूंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम MNT को कम्प्लीटली बैक्ड बाय माइनिंग रखे हुए हैं ज़रूर,
क्योंकि एक तरीके से ये भी आप बोल सकते हैं कि मिस्टर मिंट का जो MNT टोकन है वो वर्ल्ड की पहली टोकन है जो फुल्ली बैक्ड बाय माइनिंग है। और हम ऐसा ये इसलिए बता रहे हैं आपको, अपना मैं पुराना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि हम माइनिंग जब करते हैं, माइनिंग के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्चुअली, तो होता क्या है कि अलग अलग टाइम के हिसाब से जब हमारे प्राइस जो होते हैं, जैसा बिटकॉइन का प्राइस अभी आपने कहा 15-16 हज़ार $18,000 चल रहा है, इसके ऊपर भी जा सकता है, 20,000 25,000 $50,000 भी जा सकता है, ऐसा वेरिएशन होते रहेगा। तो आपकी जो कह सकते हैं एक प्रकार से जो ROI निकलता है मशीन से, वो अभी 5% 6% मंथली के हिसाब से चल रहा है। वो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, कभी 8% 10% तक चला जाता है। और जब आप बुल रन की बात करेंगे तो उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जब वहाँ से आपको लगभग 20% 30% तक की ROI महीने की आने लग जाती है। तो एक ऑन एवरेज हम ये देखते हैं कि बेयर मार्केट हो या बुल मार्केट हो, सबको मिला करके अगर हम एवरेज निकालें तो मिनिमम 6 मंथ हमें लगते हैं जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है माइनिंग के ऊपर उसको बाहर आने में। और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 1 साल से 1.5 साल लग जाते हैं, लेकिन इतने टाइम में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनिंग होके बाहर आ जाता है। तो हम दोनों ही सिचुएशन लेकर के चलते हैं। और रही बात की MNT टोकन की सस्टेनेबिलिटी की, तो एक तो हमारा ये मेन बेसिक है कि हम सारा जो ICO के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं वो माइनिंग में लगा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ MNT टोकन आज जरूर टोकन है, अगले कुछ महीने में जब ये लिस्ट हो जाएगा इसके बाद हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो है ऑन ब्लॉकचेन डेवलप करना। तो जैसे ही हम मिस्टर मिंट का ऑन ब्लॉकचेन डेवलप करेंगे, उसके साथ साथ हमारे NFT और मेटावर्स के प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये सभी भी अपने आप में एक रेवेन्यू मॉडल है, और इनसे भी जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो भी माइनिंग से जनरेट किए हुए रेवेन्यू की तरह इसके मार्केट कैप में ऐड कर दी जाएगी। ओके, ठीक है। तो मल्टीपल सोर्स हैं इसके मार्केट कैप में लिक्विडिटी ऐड करने के लिए, ना सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग बल्कि डिफरेंट टाइप के और भी रेवेन्यू मॉडल हैं हमारे, और ये सारे रेवेन्यू मॉडल काम करेंगे मिस्टर मिंट के टोकन को सस्टेन करने के लिए। फैंटास्टिक। अब मेरा अगला सवाल जी, अभी आप कितना बिटकॉइन माइन करने वाले हैं पर डे और कहां पे करने वाले हैं? एक्चुअली अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का हमारा ICO फेज चल रहा है, जो 3 फेज में है एक्चुअली। तो पहला फेज हमारा जैसे 2 अप्रैल से 15 मई तक चला था, 16 मई से लेकर 30 जून तक सेकेंड हमारा फेज चला था। अभी जो लाइव है वो पब्लिक सेल है, 1 जुलाई से दिसंबर तक ये चलने वाला है। तो जैसे ही दिसंबर कंप्लीट होता है, हमारा ICO कंप्लीट होता है, इसके अंदर हमने एक्चुअली आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे टोकनोमिक्स में लगभग 40 CR 40 करोड़ टोकन है जो, और अगर हम सारे टोकन सेल आउट कर पाते हैं तो आई थिंक कि 400 करोड़ रुपए फंड रेज करने का टारगेट मिस्टर मिंट लेके चल रहा है। और इस अमाउंट को अगर हम बिटकॉइन, आई थिंक कि लगभग 2 बिटकॉइन का पर डे के हिसाब से हम रिवार्ड अचीव कर सकते हैं। कितना पावर लगेगा 2 बिटकॉइन पर डे या 1.5 बिटकॉइन माइन करने? बिल्कुल, 2 बिटकॉइन माइन करने के लिए मुझे जरूरत होगी अप्रोक्सीमेटली 10 मेगावाट पावर का। ठीक है। और चूंकि इसमें पावर तो ज़्यादा लगता है, बट हमारी जो कोशिश है कि जो आपने लोकेशन की बात करी कि हम कहाँ बिटकॉइन माइन करने वाले हैं, तो कुछ कंट्रीज हमने अभी तक सर्च किया हुआ है। जैसे ऑलरेडी साइबेरिया में हमारा एक माइनिंग सेटअप रनिंग है, अभी चल ही रहा है। दूसरा कितना माइनिंग हो रहा है उधर? वो बहुत इनिशियल है सर अभी। एक्चुअली हमारी प्रायोरिटी ये होती है सर कि जहाँ पे हमको ग्रीन एनर्जी मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि हम बिटकॉइन माइन करके एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो साइबेरिया में भी एक्चुअली हमारी जो माइनिंग चल रही है सेटअप, वो कम्प्लीटली हाइड्रो पावर के ऊपर चल रही है, तो उससे किसी भी प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग वाला प्रॉब्लम नहीं आता। आपका जो मार्केटिंग सेटअप है अभी मोस्टली इंडिया बेस्ड है जी। इंटरनेशनल कंट्रीज के लिए आपका मार्केटिंग का क्या प्लान है? कि मैं वर्ल्ड वाइड जितने भी माइनर कम्युनिटी हैं, वो चाहे इथेरियम की माइनिंग करते हो या बिटकॉइन की माइनिंग करते हो या फ्यूचर में माइनिंग को लेके इंटरेस्टेड हैं, तो मिस्टर मिंट उन सारे लोगों का वेलकम करना चाहती है अपने प्लेटफॉर्म पे कि आप एक बार मिस्टर मिंट के साथ जुड़ करके माइनिंग का एक एक्सपीरियंस देखिए, और आप
देखेंगे कि मिस्टर मिंट बहुत अच्छे तरीके से एक नया वे, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है सर कि चीज़ें पुरानी ही रहती हैं, बट मिस्टर मिंट लोगों को माइनिंग करने का एक नया तरीका देने जा रहा है। तो अलग अलग तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे मैं यही कहता हूं कि मिस्टर मिंट में एक बार ज़रूर आएँ लोग, और माइनिंग का एक नया एक्सपीरियंस यहाँ से आप पा सकते हैं। आप बहुत पैशनेट है बिटकॉइन के बारे में, मैं भी हूं। तो आपके हिसाब से बिटकॉइन कहां तक जाएगा अगले 10-15 साल में? एक टाइम आएगा ऐसा जब हम एक सतोशी $1 में ऐसा सोच सकते हैं कि मार्केट में इसकी प्राइस होगी। बिटकॉइन इक्वल टू 1 इसके बाद पॉइंट करके 8 टाइम 0 होता है सर, ठीक है। तो हर एक सतोशी की वैल्यू $1 तक आप आने वाले टाइम पे देख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। $1 करोड़? यस सर। दैट इज 10 मिलियन। 10 मिलियन सर। वाओ। आज की डेट में MNT टोकन का प्राइस क्या है सर? एक्चुअली हमारा जो अभी पब्लिक सेल का फेज चल रहा है, इसमें हमने MNT टोकन का प्राइस जो रखा हुआ है वो 15 सेंट रखा हुआ है। और जिस तरीके से हम इसकी पूरी रोड मैप तैयार किए हुए हैं कि लिस्टिंग होने के बाद इसमें जो लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जाएगा बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू, NFTs के थ्रू और अदर जो भी रेवेन्यू मॉडल हैं उनके थ्रू, तो डेफिनेटली हम अगले कुछ वर्षों में जितने भी आपने अभी तक कुछ फंडामेंटल प्रोजेक्ट देखे होंगे, तो ऐसे ही एक फंडामेंटल लेजिट प्रोजेक्ट है मिस्टर मिंट, जिसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल रेवेन्यू मॉडल काम कर रही है। सर, आप में और जो बाकी जितने कॉइन्स हैं मार्केट में, फर्क क्या है और मिस्टर मिंट का USP बताइए। एक्चुअली सर मुझे लगता है कि हम वर्चुअल तो हो रहे हैं, बट मेरा अपना ऐसा मानना है कि वर्चुअल वर्ल्ड में अगर आपको सफल होना है तो एक रियल वर्ल्ड में आपकी पोजीशन होनी चाहिए। और मिस्टर मिंट मेरे ख्याल से पहली ऐसी प्रोजेक्ट है, मिस्टर मिंट ऐसा पहला टोकन है जो वर्चुअल एक प्रकार से क्रिप्टो करेंसी है, बट उसके पीछे एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। बिटकॉइन माइनिंग सेटअप की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं उसको, वहाँ विजिट कर सकते हैं जा करके। तो किसी भी चीज़ के पीछे जब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है तो एक अलग बिलीव लेवल होता है, एक अलग वहाँ से आपको एक पॉजिटिव थॉट आता है कि चलो हमारा एक बिजनेस खड़ा है यहाँ से, जहाँ से रेगुलर बेसिस पे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट, मैं जो समझा हूँ, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट 15 cents व्हाट यू invest today and maybe forget about it for the next 5 to 10 years, you should make 10 times your money, because the fortune of Mr. Mint is linked with the fortune of Bitcoin. अगर आपका प्राइस अप्रिसिएशन बिटकॉइन को बीट करता है, जैसे मैं एज ए लेमैन समझता हूं कि अगर बिटकॉइन 10 गुना हो गया, MNT भी 10 गुना होना चाहिए। मैं तो सर आपको ये बोलना चाहूँगा कि मेरा या मिस्टर मिंट की पूरी टीम का ऐसा अभी फिलहाल तो कोई टारगेट नहीं है कि हम बिटकॉइन की प्राइस को बीट करने के लिए कुछ ऐसा प्रोपोर्शनेटली, आई एम सेइंग प्रोपोर्शनेटली। बट हमारा जो प्रायोरिटी एक्चुअली जो गोल है वो ये है कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को माइनिंग बिजनेस के साथ, क्रिप्टो माइनिंग के साथ अगर रिलेट करना चाहता है, तो हम उसको एक वे प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली एक रास्ता दे रहे हैं कि वो एक छोटा सा टोकन परचेज करके अपने पार्टिसिपेट करके जो है माइनिंग का एक बेनिफिट ले सकता है। अगर लोगों को ये आइडिया हिट करती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी खड़ा कर पाएंगे पूरे वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो माइनिंग में इंटरेस्टेड लोगों का। और जब हमारे पास कम्युनिटी बड़ी होगी तो आप भी जानते हैं, समझते हैं कि क्रिप्टो में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो कम्युनिटी होती है। कितनी बड़ी कम्युनिटी प्लान कर रहे हैं आप? तो मुझे लगता है वर्ल्ड के किसी भी अन्य टोकन में जो भी कम्युनिटी होगी उनसे बड़ी कम्युनिटी हम लेके आने वाले हैं। संदीप जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको एक तो बहुत बधाई दूंगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इतना ग्राउंडेड है, जमीन पे है। मतलब आप वर्चुअल बिजनेस में हैं लेकिन आपका प्रोजेक्ट ग्राउंड पे है। और अगर कोई पैसे लगाता है तो वो देख सकता है कि क्या हो रहा है, और फिजिकली आप एक्चुअली माइन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, साइबेरिया में कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। दूसरी चीज, आपकी ऑनेस्टी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, क्योंकि
आप एक प्लेन पर्सन के, आई फाउंड यू एज अ वेरी, आपकी सादगी है, आई फाउंड यू एज अ वेरी प्लेन स्पीकिंग पर्सन, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट. थैंक यू so much for giving 100% honest answers. Thank you. Welcome to Hyderabad again, and I hope we will meet again.